नअब्दुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की मेहरबानी से ये मेरे हमसफ़र शेख मोहम्मद हुसैन लखवी साहब हम एक ही गांव में पैदा हुए और अल्लाह की तौफीक से पैदाइश से लेकर अभी तक हम एक साथ चल रहे हैं। जब हम पढ़ते थे, गांव में पढ़ते थे, उस वक़्त भी हमें ये नहीं था कि ये किसका घर है। अक्सर इकट्ठे ही रहते थे, सिर्फ रात को सोने के लिए अपना अलग अलग होते थे। इनका ख़ानदान तो इल्मी ख़ानदान है, लेकिन मेरा ख़ानदान जो है, मैं जब ये हदीस पढ़ता हूँ मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जब उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल मुझे ऐसा अमल बताएं जो मुझे जन्नत के करीब कर दे, जहन्नम से दूर कर दे, तो आपने ये फरमाया था कि ये सवाल बहुत बड़ा किया है, लेकिन ये बहुत आसान है। किसके लिए आसान है? जिसके लिए अल्लाह आसान कर दे। यही मेरी मिसाल आप समझ लें। मेरे ख़ानदान में मेरे वालिद अहले हदीस थे और बाकी मेरे ख़ानदान वाले वो अहले हदीस नहीं थे। मेरा आने का जो सबब बना, ये बहुत बड़ी नेकी है। शेख रहमान लखवी साहब हाफिज़हुल्लाह, उनके चाचा और ससुर, जब हमने मैट्रिक किया तो हमारे गांव के 18 तालिब इल्म थे और जब रिजल्ट आया उनमें सिर्फ मैं पास हुआ। मस्जिद में नमाज़ तो हम पढ़ते थे, हदीसों की मस्जिद में। उन्होंने मुझे फरमाया कि आप ये जामियात में, पहले यही मशहूर था कि जो स्कूल में नहीं पढ़ सकता वही मदरसे में जाता है, तो आप ऐसे करें कि आप जो है दीन का इल्म हासिल करें। अब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था। जॉइंट फैमिली, चाचे और ताए के साथ रहते थे, खेती बाड़ी का काम था। तो मैंने उनको कहा मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे सरपरस्त जो हैं चाचा मेरा, उनसे बात कर लें, अगर वो इजाज़त दे दें मैं चला जाऊँगा। ये अल्लाह की तौफीक से होता है। ये बहुत बड़ा मनसब है, ये इल्म, दीन का इल्म हासिल करना जो है, इसको हम मामूली ना समझें। ये बहुत बड़ा मनसब है। अब्बास की चाचा मान नहीं रहा, कहते यही तो हमारे पास एक बच्चा है जो सही काम करता है, इसको हम काजी तो नहीं बनाना चाहते। ये अल्फाज से काजी नहीं बनाना चाहते। फिर भी उनकी मेहनत से ताए के पास गए और ये तालिब इल्म जो पढ़ रहे हैं, मैं आपको सब हमारे लिए, पहले तो शैतान हमले करता है कि वो नेकी की तरफ आए ना,
और फिर हमले करता है कि अभी ये नेकी से भाग जाए या इसकी नेकी कबूल ना हो। अब मैंने एक आधा साल पढ़ा, उसके बाद जो है वो मेरे कज़न जो है उनके मुर्गी खाने थे। मैंने भी कहा कि मैं ये किधर आ गया हूँ, मुर्गी खाना बनाता हूँ। अब मुर्गी खाने की पूरी तैयारी कर ली। उसके बाद ये शेख मोहम्मद हसन लखवी साहब मुझसे 2 साल पहले जामे में आ गए थे। एक दौरा हुआ, मैंने कहा मैं कराची की सैर करनी है। उस दौरे मुस्तला हदीस का दौरा था, उसमें दाखिला हो गया। लेकिन अल्लाह ने ये तौफीक दी। उस दौरे में मैंने मेहनत की और मैं कुछ नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें मैं फर्स्ट आ गया। और जब मैं जामिया का माहौल देखा, ये शेख रहमहुल्लाह, ये उनका इखलास था। बड़ा सुकून मुझे नसीब हुआ, बड़ा इत्मीनान। और जब हमने ये पढ़ना शुरू कर दिया, उसके बाद हम छुट्टियां भी यहाँ गुजारते थे। इस कदर जामिया में हमें सुकून मिलता। ये सारी की सारी शेख रहमहुल्लाह का इखलास है। अब जब हम गए, ये जामिया का मर्तबा और मकाम, ये मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। मैं तो कुछ इतना कोई काबिल नहीं था, कोई मेहनती नहीं था। एक दो चीज वाकई बताता हूँ। शेख साहब ने हमें मना किया हुआ था कि किसी ने सऊदिया नहीं जाना। जो मदीना में पढ़ाया जा रहा है हम वही पढ़ाएंगे। कागजात भेज दिए, दाखिला हो गया। शाह साहब ज़ाहिरी तौर पर नाराज हुए। उस वक्त शाह साहब सऊदिया में थे। इधर हमने बाबा जी ऐश इनसे इजाज़त ली, चले गए। जब सऊदिया पहुँचे तो वहाँ शाह साहब हमारे जामे में अक्सर आया करते थे। ख़ासतौर पर जब हम पहुँच गए, हम उनके बच्चे थे, तो हमने कहा शाह साहब आप नहीं थे, जामे से हम इजाज़त लेके आए हैं, अगर आप हमें हुक्म देते हैं हम अभी वापस चले जाते हैं, अगर आप इजाज़त देते हैं तो हम पढ़ते हैं। और शाह साहब रहमहुल्लाह कहने के अभी अब आ गए हैं, अभी मेहनत से पढ़ना है। ये जामिया के बच्चे, इनका मेयार मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन आपको बताता हूँ। पहले मदीना यूनिवर्सिटी वाले यहाँ दौरा कराते थे। उस वक्त हमारे पास बहुत अफ्रीकी बच्चे बहुत पढ़ते थे। रईस दौरा, उन्होंने शाह साहब को कहा कि आपने बच्चे जो हमारे पास भेजे हैं दौरे में, उनके रंग तो काले हैं, लेकिन उनके दिल जो है वो इल्म के नूर से बहुत मुनव्वर हैं, क्योंकि हमारे बच्चों ने ही वो उस दौरे में सारी अक्सर पोजीशनें ली। इसकी मिसाल एक तो मैं हूं। मैं अपना एक वाक़या आपको बयान करता हूं। एक दफ़ा हमारा अदब का एक उस्ताद थे, कुलिया के अमीर भी थे। ये इल्मी मुस्तवा की बात करता हूँ, 2 मिसालें दे के बाद ख़त्म करता हूँ, क्योंकि बहुत वक्त हो गया कि अल्लाह ताला ने यहाँ के तलबा जो हैं, इसलिए ये पूरी दुनिया में आज जो है ये क़यादत कर रहे हैं, अपने अपने मराकज़ बनाए हुए हैं। ये सारे का सारा सदका जारिया शेख रहमहुल्लाह के लिए। एक मेरा पेपर था, 8 दिन बाद, दरमियान साल की छुट्टियां थी, हम वापस आ गए। मैंने वो पेपर छोड़ दिया। जब मैं वापस गया, वो जो सब्जेक्ट है वो वही उस्ताद पढ़ाते थे। हालांकि वो मुनकर हदीस थे और क्लास के अंदर हमारी अक्सर उनके साथ बहस होती थी। जब मैं पहुंचा दोबारा उसके पास,
कहने लगे आप इधर क्यों बैठे हैं? मैंने कहा मैंने पेपर नहीं दिया, फेल हो गया हूँ। कहने लगे आपने आज के बाद मेरे स्पीड में नहीं आना, ये धब्बा जो है रिजल्ट कार्ड में लगा है, ये आप जैसे तालिब इल्म जो है उनके रिजल्ट कार्ड में धब्बा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कोशिश करके मेरा पेपर ले लिया जो मैंने छोड़ा हुआ था, और वो जो फेल था रिजल्ट कार्ड में वो ख़त्म हो गया। एक और वाक़या बयान करके मैं ख़त्म करता हूँ कि हमारे सऊदीया के अंदर जामियात के अंदर इस जामिया बकर का क्या मकाम है। हमारा एक तालिब इल्म मरकज़ पढ़ा था इधर, मेरा शगीर्द है वो, सिर्फ मरकज़ 2 साल पढ़ा, और जब वहाँ गया तो वो वहाँ भी बाहर में दाखिला लेना चाहता था। अब उन्होंने इनकार कर दिया, उसने सिफारिशें भी लगाई, सिर्फ इस बात को सामने रखते हुए कहते ये मुमकिन नहीं है कि आप जामिया बकर से आए हैं और आपको अरबी ना आती हो, ये मुमकिन ही नहीं है कि शोबे में आप काम दाखिला करने जामिया बकर से आए हो। अल्लाह ताला शेख मरहूम जिन्होंने इसकी तासीस की है, उस इखलास की बरकत है। आज हमारे जामिया के अंदर जितने तलबा हैं उनके अंदर भी बड़ा प्यार और मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, और असातिज़ा भी। ये सारा जो है सारा हम सब लोग जो हैं वो सदका जारिया हैं। ये मुअस्सिस जामिया शेख रफ़ुल्लाह रहमहुल्लाह, तो इसी पे इक्तफ़ा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।